एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के कारणों पर से अब पर्दा उठा है। टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, ये बड़ा खुलासा हुआ है। एएआईबी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की गुत्थी अब सुलझती हुई दिख रही है। लगातार कारणों का पता लगाया जा रहा था कि आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन अब हादसे की वजह सामने आई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो विमान था, विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार विमान हादसे का कारण क्या था, एक बड़ा सवाल बना हुआ था और लगातार जांच की जा रही थी। अब प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आई है एएआईबी की, इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। और क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है, इंजन क्यों बंद हुए थे, इसके बारे में कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बावजूद को ये देखते एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर जो फ्लाइट थी वो क्रैश हुई थी और उसमें पूर्व सीएम जो गुजरात के थे विजय रूपानी, उनका भी देहांत हुआ था। तो बहुत 266 लोगों की इसमें मौत हुई थी और उसके बाद ब्लैक बॉक्स मिला था। उसमें जांच एजेंसी लगातार अपनी जांच लगातार कर रही थी, लेकिन आज बड़ी खबर ये है कि 15 पेज की जो एक रिपोर्ट है वो जांच एजेंसी ने सौंपी है और उसमें ये बताया गया कि कुछ ही सेकंडों में जब उड़ान भरी तो कुछ ही सेकंडों में जो है प्लेन को जो इंजन थे वो बंद हो गए और दूसरे इंजन की अगर हमने बात की तो दूसरा इंजन भी तुरंत ही बंद हो गया। तो ये बताया गया है कि जब एक इंजन में से ठीक हुआ था, रिपेयर हुआ था, एक इंजन की जांच की गई थी। जब टेक ऑफ किया जाता है तो दोनों इंजन की तमाम जो प्लेन होता है उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है। तो उसमें एक इंजन रिपेयर था, दूसरा इंजन जो था उसकी जांच की गई थी और उस टाइम पे दोनों इंजन ठीक से चलने की स्थिति में, लेकिन जैसी उड़ान भरी गई और दोनों इंजन कुछ ही सेकंडों में बंद हो गए, जिसकी सूचना जो पायलट था उसने कंट्रोल रूम को दी थी। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तो एक बड़ा हादसा था, हालांकि जांच अभी जारी है, पूरी जांच नहीं हो पाई है। जांच के जो पहलू है उनमें यही चीज निकल के आई है कि कुछ ही सेकंडों में दोनों इंजन बंद हो गए थे। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इंजन बंद क्यों हुए? क्या ठीक तरीके से जो है टेक ऑफ करने के पहले ये नहीं देखा गया था कि इंजन में कुछ खराबी है? या आज इस तरीके से आप बता रहे कि एक रिपेयर हुआ था इंजन, एक नहीं हुआ था, तो क्या इसमें लापरवाही भी कह सकते हैं, तकनीकी खामी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई? देखिए, जांच एजेंसी इसमें अपनी लगातार जांच कर रही है और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वास्तविकता क्या थी, लेकिन जितना 15 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है उसमें केवल जो मेन बात है वो यही है कि इंजन कुछ ही सेकंडों में दोनों बंद हो गए थे। दोनों बंद होने के बाद में ये हादसा हुआ। लेकिन जांच एजेंसी का ये भी कहना है कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जाएगी। तमाम जो चीजें हैं हर पहलू पर जांच की जाएगी, हर पहलू को देखते हुए क्या हादसा हुआ होगा, किस टाइम पे क्या हुआ, सारी ब्लैक बॉक्स क्या कह रहा है, बाकी जो एजेंसियां हैं वो सब लगी हुई हैं और जो असलियत होगी वो जल्दी इसमें निकल के आएगी। हालांकि बड़ी बात ये भी है कि जब जिस टाइम पर प्लेन उड़ रहा था उस टाइम पे ये भी बताया गया था कि एक इंजन को रिपेयर किया गया, दूसरे इंजन को चेक किया गया है, जो रूटीन का प्रोसेस होता है। जो भी उनकी एजेंसी होती है, कोई उसको क्लीन करता है तो कोई उसको रिपेयर करता है, कोई उसको चेक करता है, तो सारी प्रोसेस से वो जो प्लेन था वो निकल चुका था और उस टाइम पे उसकी कोई कमी नहीं थी, ऐसा रिपोर्ट में कहना है। लेकिन बावजूद इसके कुछ ही सेकंडों में प्लेन क्रैश हो जाता है तो बड़ा सवाल उठता है और जांच एजेंसी इसमें लगातार अपना जांच कर रही है और जल्दी हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा इसमें। बिल्कुल, दोनों इंजन बंद हो गए थे, बड़ा खुलासा हुआ है जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।